हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लेसन 1 अहिंसा की विजय। आज हम पढ़ेंगे कहानी अहिंसा की विजय। इसके लेखक है भगवत शरण उपाध्याय। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। वहां का राजा प्रसन्नजीत महात्मा बुद्ध का शिष्य था। एक बार महात्मा जो बुद्ध थे वो क्या कर रहे थे, मगध की राजधानी राजगृह से चलकर वापस श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश, अभी जो वर्तमान काल में है वो अयोध्या के आसपास का एक प्रदेश है। उस समय कौशल कहलाता था। उस समय वो क्या कहलाता था? कौशल कहलाता था। वहां का राजा प्रसन्नजीत महात्मा बुद्ध का शिष्य था। तो वहां का जो राजा था प्रसन्नजीत वो क्या था? महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा शिष्य था। श्रावस्ती पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। श्रावस्ती पहुंचने पर क्या देखा महात्मा बुद्ध ने? राजा जो प्रसन्नजीत थे बहुत ही व्याकुल थे, दुखी थे। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है। राजा ने क्या कहा महात्मा बुद्ध से कि जो भगवान अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है। भगवान अंगुलीमाल जो डाकू है उससे मेरी जो प्रजा है वो बहुत ही दुखी है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ। इसी से मैं क्या हूँ? बहुत चिंतित हूँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिर क्या करूँ। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा कि मैं तुम्हारी चिंता दूर कर दूंगा। महात्मा बुद्ध ने राजा को धैर्य दिया कि धैर्य बंधाया या धीरज बंधाया कि मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। अंगुलीमाल जो क्या था? डाकू था, बहुत ही भयंकर डाकू था। उसके अत्याचार से प्रसन्नजीत की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। उसके अत्याचार से क्या हो रही थी? प्रसन्नजीत की जो प्रजा थी चारों तरफ से त्राही त्राही कर रही थी। उसने यानी हाहाकार मचा रही थी। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। डाकू अंगुलीमाल ने क्या प्रतिज्ञा की थी? कि वह 1000 आदमियों की हत्या करेगा। परंतु वह कितने आदमी मार चुका था इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन काम था। अब वो कितने आदमी को मारने वाला था? 1000। किंतु अब तक उसने कितने आदमियों को मार चुका था इसका हिसाब रखना उसके लिए कठिन काम था। इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। इसलिए उसने उसके लिए क्या किया? उपाय सोचा। वह जब भी किसी का वध करता तो उसकी एक अंगुली काट लेता था। वह जब भी किसी व्यक्ति को मारता था, किसी का वध करता था तो क्या करता था? उसकी एक अंगुली काट लेता था। इस प्रकार उसके पास अंगुलियों की एक माला सी बनती जा रही थी। इस प्रकार वो क्या कर रहा था? उसके पास अंगुलियों की एक माला सी बनती जा रही थी जिसे वह गले में डाले रहता था। इसी कारण उसका नाम क्या पड़ गया था? अंगुलीमाल पड़ गया। तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है घोड़े पर बैठा कौन है? ये डाकू अंगुलीमाल है, जिसके गले में ये क्या थी? अंगुलियों की माला थी। इस कारण उसका नाम क्या पड़ गया था? अंगुलीमाल पड़ गया था। अंगुलीमाल का नाम सुनकर देश के लोग कांप उठते थे। वो इतना भयंकर डाकू था कि उसका नाम जैसे ही लोग सुनते थे तो देश के लोग क्या होते थे? कांप उठते थे। जिधर से वो निकल जाता उधर चीख पुकार मच जाती थी। जैसे ही वो जिस गली से भी वो जाता था तो वहाँ उधर चीख पुकार मच जाती थी। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर के देशों में फैली थी। उसकी जो क्रूरता की, उसके अत्याचार की जो कहानियां थी दूर दूर के देशों में फैली हुई थी। प्रसन्नजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े। प्रसन्नजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जहाँ कौन था? अंगुलीमाल रहता था। जहाँ से जंगल शुरू होता था वहाँ राजा की ओर से पहरेदार तैनात थे। जहाँ से जंगल शुरू होता था वहीं से राजा की ओर से जो राजा की सेना थी, पहरेदार वहाँ पर तैनात थी, जो उधर जाने वालों को सावधान कर देती थी। जो उधर जाने वाले यानी जंगल के ओर जाने वाले लोगों को सावधान कर देती थी कि इधर कौन है? अंगुलीमाल है, इधर खतरे से खाली जगह है, और उन्हें रोक देती थी कि इधर जाना मना है। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुंचा। जब महात्मा बुद्ध भी जंगल की ओर जा रहे थे उनके पास पहुंचा। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पहरेदार जानता था कि बुद्ध जैसे महान व्यक्ति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, परंतु वो अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोला। फिर भी पहरेदार उनके चरण अपना कर्तव्य निभाते हुए वो बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, महाराज उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है। महाराज उधर जंगल में बहुत भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है।
उससे प्राणों का खतरा है, उससे आपकी जान का खतरा है, कृपया उधर ना जाइए, कृपया आप उधर ना जाइए। महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। महात्मा बुद्ध हंसे क्योंकि वो तो अंगुलीमाल से ही मिलने जा रहे थे, तो वो हंसे और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता ना करो, तुम मेरे लिए किसी भी प्रकार की चिंता ना करो। फिर वे आगे बढ़ गए।